हम माँ भारती को नमन, गौ माता को नमन। मंच में विराजमान हिंदू धर्म के वाहक संतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और मेरे सामने विराजमान इस कृत्य के विरोध में मेरे भाई सुरेश जी ने जो बात कही, उस विरोध में उद्वेलित होकर आए हुए हिंदू भाइयों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं तो आपसे एक ही कर्मद निवेदन लंबे समय से करता आया हूं। अभी जो देवी सिंह जी ने एक बात रखी कि ये फ्री का गौ मांस लाके कितने लोगों को दिया, उनका क्या लगा। इनकी भक्ति में, संपूर्ण मुस्लिम समाज की भक्ति में, विधर्मियों की भक्ति में गाय के कान काट के टांके में डाल के वो पानी आप लोगों को पिलाया जाता है। इसकी इनकी नीयत में अपना धर्म करने का करते हैं। कभी मैं इन लोगों के हाथ का पानी नहीं पीता हूँ। कई लोग कहते हैं आप ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि ये विधर्मी है, कुकर्मी है। कई बार मैंने आपको कहा, तब सब लोगों ने कहा कि आप ऐसा बहुत गलत बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। ये इनका एक ही तथ्य है कि हिंदू समाज आहत कैसे हो। गाय काटने का, ये गोवंश काटने का जो इन्होंने कृत्य किया है, इसका दंड मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार और हमारा प्रशासन देगा। और मैं आप सब लोगों से आह्वान करता हूँ कि इस गाय के लिए अपन शीश देते आए हैं, तो ये ऐसा करते नहीं हो, इसके लिए आप सबको सजग रहना पड़ेगा। यही मेरा आपसे कर्मद निवेदन है। कई बार हम कहते हैं कि नहीं ये बापड़ा, ये कोई बापड़ा नहीं है, कोई बापड़ा नहीं है। देखो एक अपने को मारवाड़ी में कहावत है कि तू मेरी जड़, तू मेरी जड़ हो ले पूरो चट्टो पूरो साख लो खारो जय। ध्यान रखा, विशेष कर ध्यान रखा। एक भारत की सुरक्षा को आहत करने वाला जो सत्ता के पिछली समय की सत्ता के सत्ताधीशों के साथ उनका पीए पकड़ा गया, सबको ध्यान है। तब उस टाइम मैंने एक प्रेस वार्ता की थी। उस प्रेस वार्ता में मैंने कहा कि ये जो मदरसों में अब लगभग सभी मदरसों में आतंकवाद सिखाया जाता है। सभी मदरसों में वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद, जिसमें जब वो आतंकवाद में जनमानस को, देश को क्षति करने का काम करते हैं, तो उसमें ये गौ माता की हत्या करना भी उनके अंदर करते हैं। ये ध्यान रखना, ये खाली ऐसे नहीं है। ये जो टोपी पहन के घूम रहे हैं ना, उसमें ये सब करते हैं। आप लोग है ना, नहीं ये नहीं, वो ऐसा वो ऐसा। तब मेरे को कई लोगों ने कहा कि आपने बहुत गलत कह दिया। सबको कैसे कहा? तो मुझे उस भगवती पे, माँ भारती पे अटूट विश्वास है। 15 दिन 20 दिन बाद में इन लोगों ने हमारे पूज्य संत आदरणीय हमारे एमएलए प्रताप जी के बारे में कुछ गलत टिप्पणी की। जिसने गलत टिप्पणी की उसको पकड़ के इस थाने में अरेस्ट किया। तो उसके विरोध में लगभग 250 इस आतंकवादियों ने थाने पे अटैक किया, पथराव किया। उसको आप क्या कहोगे? वो मेरी बात 100% साबित हो गई। और रही थोड़ी सी पीछे कसर के लिए, आपने सबने देखा भाषण पी में उस क्षत्रियों के निर्माण में पूरा गांव इकट्ठा होकर निर्माण करने वाले अपने लोगों पे अटैक किया। तो ये लोग क्या है? आतंकवादी नहीं है तो उसको क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? इसलिए पूरा का पूरा संप्रदाय, हालांकि मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इनके मिटने का समय आ गया। इनके कुरान शरीफ में लिखा है, ध्यान रखना। हकीकत कह रहा हूँ मैं आपको। और ये जाएंगे उससे पहले कई लोगों को जो देंगे अधर्म करके, कुकर्म करके फिर साथ चलते हैं, 24 घंटा साथ रहते हैं। हम और सांसद जी कल बैठक में बैठे थे, कहा कि अपनी एक ऐसी पोस्ट तैयार करें। मैंने सांसद जी से हाथ जोड़ के निवेदन किया
कि अपने लोग ही इनके साथ नहीं मिले तो फोर्स की जरूरत नहीं है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि नहीं उठा सकते, क्योंकि अपने लोग ही साथ है, अपने लोग साथ है, तब ऐसा करते करते रहिए। कहीं कहीं अपने नियति में खोट होती है, तब जाके ऐसा करता था कि इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि सर्व समर्पण करने वाले लोग हैं, अपने इस माँ भारती में अटूट विश्वास करते हैं। इस गौ माता के लिए मेरे भाई ठेकाराम जी ने आपको उदाहरण दिए हैं, जो बाबू जी ने, पंजराज जी ने, तेजा जी ने, असंख्य ऐसे उदाहरण है जो गो रक्षा के लिए अपना शीश दिया है। तो जो गो रक्षा के लिए शीश देते हैं ना, तो इस गो हत्यारों से तो अपन कहीं दबने वाले है ही नहीं, पर अपन कहीं मिलकर ऐसा कृत्य करा देते हैं, ये अच्छा नहीं है। ये अपने धर्म को भ्रष्ट करने के लिए, धर्म की अवहेलना करने के लिए ऐसे कृत्य करते हैं। ये गाय को काट के कई लोगों को खिलाने का काम करते हैं। इसलिए मेरा सबसे कर्मठ निवेदन है कि इन लोगों से किनारा कर लो। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कल आप रास्ते पे आ जाएंगे। आप लोग इनका समर्थन करना बंद कर दो, आप इनके साथ मिलना बंद कर दो। आपने देखा है इस विधानसभा से 2 बार एमएलए कौन बन के गया कांग्रेस से, वो कैसे बना? खाली इन मियों की वजह से बना। कौन है साथ उसके? कौन है? तो ये इन चीजों का ध्यान रखें। फिर वो लोग गाय नहीं काटेंगे, लोग क्या करेंगे? भाई वो गाय काटने का ही तो काम करेंगे ना। उनको शकल कौन दे रहा है, शक्ति कौन दे रहा है? इसलिए मेरा आप सबसे कर्मठ निवेदन है, और इसके साथ साथ मेरा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा से निवेदन है, और हालांकि वो शर्मा जी ये काम कर रहे हैं क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण जी गोवर्धन के सुरक्षक के आशीर्वाद से राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को गाय की रक्षा के लिए अपने अंगुली को उठाया था, जिसकी आज लाखों हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते हैं। तो उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि अपने इस पाठ्यक्रम में पहली कक्षा से गो तेजस्वी एक किताब में एक पाठ्यक्रम होना चाहिए कि गाय क्या है। जैसे रामचरितमानस है, वैसे भी गाय चरितमानस एक पाठ्यक्रम होना चाहिए पहली कक्षा से, ताकि गाय का महत्व, आज नारायण जी ने पूरी बात बताई कि गाय के घी का, गाय के गोबर का, गाय की चमड़ी का, गाय के खाद का कितना उपयोग है। ये व्यवस्थाएं, ये आम जन में जागृति होनी चाहिए। आज का दुर्भाग्य देखो, एक समय था इस गाय की रक्षा के लिए लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर करके 25 जैसे काल में मतलब अपना घर छोड़ कर गायों को बचाने के लिए निकले थे। आज क्या है, गाय दूध देते, जिस दिन दूध देना बंद कर देते गाय को निकाल देते। तब ये ऐसा करते होता है। उस गाय का रखवाड़ा साथ हो तो मजा ले, कोई सामने देख ले, नींद नहीं हो रही जो व्यवस्था है वो हो जाता है। ये वास्ते और आप सबको कर्मठ निवेदन है कि आप लोग सजग हो जाओ। लुकन कौन को चले नहीं थे, मरदा है तो एयरपोर्ट थोड़ो दे कोने ध्यान रखा सरे को सरे बाबू फर्स्ट करना हारो थोड़े अकल काढ़िए ने अकल मत कराया। ऐ मारो निवेदन है, आज आप सब आया हो तो ये गाय री रक्षा रे, गाय री सुरक्षा रे वास्ते, गाय माता री सुरक्षा रे वास्ते संकल्प ले रहा जाओला कि गाय सामने देखने वाले में छोटो ला कोनी, क्योंकि अपने पूर्वजों ये गाय न बचाने वास्ते आपको सिर्फ दियो है। ये वास्ते आप सब हमारो कर्मठ निवेदन है कि आप आज एक छोटे से आह्वान में गाय की सुरक्षा वास्ते मतलब बहुत बड़ी खुशी है कि आज पूरा कोकण 100% बंदे साथ पूरा कोकण आज ये सभा में आयो है। एडो कार्यक्रम कदे नहीं रही वास्ते आप सब लोगों को कर्मठ निवेदन है कि गाय की सुरक्षा वास्ते आप एकदम क्लियर हो जाओ। इो विधर्मियों ने विरोध में भी आप खुलारो मारो तो कहीं बिगड़ नहीं, क्योंकि परिणाम में कोई दिक्कत है। वोट जावे भाग में भाई देश बचना चाहिए, समाज बचना चाहिए, बचनी चाहिए। तो इसलिए आप सब आज बुलाया, ये वास्ते आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गौ माता की जय हो।